जय हिंद समाजवादी साथियों। नेताजी के वो विकास कार्य जिनको लेकर जनता में लोकप्रिय बने मुलायम सिंह यादव जी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज धरती पुत्र के नाम से जाने वाले मशहूर राजनेता, आप सभी लोगों को पता है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। तो इस दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर जहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता लगातार श्रद्धेय नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी बीच में आज हमारे इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी जो श्रद्धांजलि है वो हम नेताजी के लिए अर्पित कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आज नेताजी को शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की राजनीतिक सफर को लेकर, किस तरह से उनके जो समय पर जो नेताजी ने जो विकास कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं आज भी जनता के बीच में उन विकास कार्यों की जो झलक है वो साफ तौर से देखी जा रही है। और वहीं पर आज अखिलेश यादव जी ने, जहां पर नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर, अपने पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर सैफई में जहाँ उनका समाधि स्थल है, वहाँ पर अखिलेश यादव और साथ में शिवपाल सिंह यादव जी पहुँचे और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने वहाँ पर पहुँचकर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वहीं पर उनके दिखाए हुए जो रास्ते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए लगातार अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा भी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जो दिखाए हुए जो रास्ते हैं, जो उनका संघर्ष का जो नारा है, उस नारे पर शक्ति के साथ लगातार चलते हुए और नेताजी के जो सपने हैं जो अधूरे रह गए, उन सपनों को पूरा करने के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव प्रतिबद्ध है। तो नेताजी की आज दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी ने वहां पर पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हम हमारे इस चैनल के माध्यम से नेताजी को जो राजनीतिक सफर रहा उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, छोटे से गाँव में जन्मे सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो प्रारंभिक जीवन था वो आप सभी लोगों को पता उतना नहीं था। किसान के पुत्र थे और किसान के पुत्र होने के साथ साथ अपने परिवार के जीवन यापन के लिए भी लगातार नेताजी ने संघर्ष किया है। वहीं पर उनके पिताजी जो सुगर सिंह थे वो भी किसान थे और किसान होने के साथ साथ मुलायम सिंह ने अपने पिताजी को संघर्ष के समय पर पिताजी का साथ भी दिया। और कहीं ना कहीं बचपन में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को आप सभी लोगों को पता होगा पहलवानी का बहुत शौक था। जहाँ कहीं भी कुश्ती हुआ करती थी तो उस कुश्ती में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पहुँचते थे और वहाँ पर जो भी पहलवान होते थे उन्हें चारों खाने चित कर देते थे समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। जहाँ पर वे पहलवानी करते थे और पहलवानी के साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो स्कूल में जो पढ़ाने का कार्य था वो भी मुलायम सिंह यादव जी करते थे। और जो जानकारी इकट्ठा हुई है वो ये है कि मुलायम सिंह ने इंग्लिश का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को छात्रों के बीच में पढ़ाते थे। आप सभी लोगों को पता होगा पहले के समय में इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट माना जाता था। तो उसी सब्जेक्ट को नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पढ़ाया करते थे और वहीं पर नेताजी ने काफ़ी संघर्ष भी किया है। उसके बाद एक बार एक पहलवान की जो कुश्ती है वो कुश्ती हो रही थी और उस कुश्ती में, जैसा कि आप लोगों को पता है, जसवंत नगर के जो विधायक थे उस समय के नत्थू सिंह जी वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। नत्थू सिंह जी वहाँ पर पहुँचे और नेताजी ने जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन करके दिखाया उससे कहीं ना कहीं नत्थू सिंह जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के लिए अपनी जो विधानसभा थी जसवंत नगर, उस विधानसभा सीट से खाली करते हुए मुलायम सिंह यादव से कहा कि आप राजनीतिक सफर यहीं से शुरुआत कीजिए। तो नेताजी ने चुनाव लड़ा और उस समय नेताजी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, साइकिल से चुनाव प्रचार करते थे। नेताजी के साथ में उनके जो भाई थे शिवपाल सिंह यादव जी वो भी उनके साथ में चुनाव प्रचार करने जाया करते थे। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जो स्तर में जिस नेताजी ने संघर्ष के रास्ते पे चल के जो समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष का ही प्रतीक है। और उस समय जब नेताजी के पास पैसा भी नहीं था तो पैसों की व्यवस्था करने के लिए नेताजी के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों से कहा गया कि चुनावी मैदान में मैं उतर चुका हूँ और मुझे एक नोट कि जो एक नोट और एक वोट का जो नारा था वो नेताजी ने वहाँ पर दिलवाया और जनता ने अपना पैसे भी दिए और पैसे देने के साथ साथ नेताजी को चुनाव लड़वाया भी और जो गाड़ी थी वो भी नेताजी को खरीदवा कर कहीं ना कहीं जनता के चंदे से जो पैसा मिला था
उसी पैसे से मुलायम सिंह यादव जी ने अपना चुनाव प्रचार किया और विधायक बने। जब नेताजी जी विधायक बने तो उसके बाद उन्होंने जहाँ पर अपने क्षेत्र की जनता की जो बातें थी उन बातों को बुलंदी के साथ उठाया और वहीं पर अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य था उस विकास कार्यों में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है आज के समय में जो सैफई में जो विकास कार्य नेताजी के समय पर हुआ है वो आज तक कोई किसी भी राजनेता के यहाँ पर इतना विकास कार्य नहीं हुआ होगा जितना सत्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने सैफई में विकास कार्य किया। और सैफई के साथ साथ तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने विकास किया है, चाहे लखनऊ हो, चाहे फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, एटा हो, बदायूं हो या आजमगढ़ हो, कानपुर हो, कहीं भी चले जाओ आप हर जगह समाजवादी पार्टी के द्वारा विकास कार्य किए गए हैं। तो वहीं पर आज हम बात करेंगे नेताजी के उन विकास कार्यों को लेकर जो कहीं ना कहीं जनता के बीच में चर्चाओं के बीच बने हुए हैं और लगातार नेताजी ने लोकप्रियता भी हासिल की है। तो हम बात करेंगे पहले बेरोजगारी भत्ता। जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सभी युवाओं को बेरोजगारी का जो भत्ता था वो भत्ता दिया जाना नेताजी ने ही शुरू किया था, जिससे कहीं ना कहीं बेरोजगार अपना जीवन यापन कर सकते थे। कन्या विद्याधन, जैसा कि आप लोगों को पता, कन्या विद्याधन के रूप में 25,000 जो रुपयों की राशि थी वो छात्राओं को दी जाती थी। स्वास्थ्य सम्मान दिया जाता था। 1 रुपये का जो सरकारी अस्पताल में दवा के लिए 1 रुपये का जो पर्चा है जो अभी भी जारी है वो भी नेताजी की देन है। पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था भी नेताजी ने की थी। और शहीदों को सम्मान में नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो जो शहीद जवानों के जो पार्थिव शरीर पहले घर पे नहीं आते थे, नेताजी की मेहनत से पार्थिव जो शरीर थे शहीद जवानों के वो घर पे आने लगे, जो कहीं ना कहीं हमेशा ही नेताजी का एक अविश्वसनीय काम है जिसको लेकर जनता हमेशा ही नेताजी को याद करती है। और उसके साथ ही साथ निर्मल गांव योजना, भूमि सेना योजना और समाजवादी एम्बुलेंस योजना के साथ साथ तमाम ऐसे कार्य हैं जो नेताजी के शासनकाल में हुए।